Next question. Find the capacitance of a system of two identical metal balls of radius A if the distance between their center is equal to B. देखिए these are the two identical metal balls, ठीक है, और इनका हमको कैपेसिटेंस निकालना है. सपोज इसको हमको अर्थ करना पड़ेगा, ठीक है, विथ जिनका रेडियस A है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज B. ये कंडीशन क्या होगा कि B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A. The system is located in a uniform dielectric system with permittivity epsilon naught. Permittivity epsilon naught जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं K. तो यहाँ पर जो परमिटिविटी होगी, इसकी जो न्यू परमिटिविटी होगी क्या हो जाएगी? दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, राइट. तो K के जगह हम इस एप्सिलॉन नॉट को यूज कर सकते हैं. अब देखिए ये सिस्टम हमने बताया कि देखिए आपको कुछ भी, आप कैसा भी कैपेसिटर बना सकते हैं. प्लेट का जो भी डिजाइन हो, यहाँ दो स्फेरिकल कैपेसिटर अलग अलग हैं जिनका सेंटर और ये कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं. तो हमारा बेसिक मेथड क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एक को इसको हम प्लस क्यू चार्ज असाइन किए, प्लस क्यू चार्ज असाइन किए, तो आप जानते हैं इसको माइनस क्यू चार्ज हो जाता है, राइट. और स्फीयर पर जब माइनस क्यू चार्ज होगा तो इट विल बिहेव एज इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो इसका बिहेवियर होगा कि ये सारे के सारे इसके सेंटर पे ही लोकेटेड हैं. अब देखिए इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, राइट. दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर और मानते हैं यहाँ से इस स्फीयर के बाहर में कि यहाँ से r डिस्टेंस पर, यहाँ से ये r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, राइट. क्योंकि हमको इन दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो पहले स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं यहाँ पर. तो क्या होगा वो देखिए, वो क्या होगा अगर सपोज ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. तो E प्लस क्या होगा, E प्लस का डायरेक्शन ये होगा, E प्लस का डायरेक्शन ये होगा. और ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर Q नॉट रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा. तो E माइनस का भी डायरेक्शन यही होगा, E माइनस का भी. तो दोनों चार्जेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है. इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एडिटिव होगा. सबसे पहले हम E1 की बात करें तो E1 की बात करें, किसी चार्ज स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा. K के जगह पर ये है क्योंकि ये मीडियम में दिया हुआ है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, राइट. इतना Q/r². तो दिस इज Q डिवाइडेड बाई r². नाउ दिस विल बी E1. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम E प्लस से डिनोट किए हैं. नाउ दिस इज E1, राइट. और इसको हम E2 कहें. और E2 क्या हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन. दिस इज Q बाई, अब ये देखिए टोटल डिस्टेंस B है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा उस पॉइंट P का, दिस इज B माइनस R का होल स्क्वायर. दिस इज B माइनस R का होल स्क्वायर, राइट. तो ये अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E will be equal to E1 plus E2. और ये क्या हो जाएगा, चाहे वेक्टोरियली हम लोग कर सकते हैं कि दिस इज E1 प्लस E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे. दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, राइट. और यहाँ पर ये कहें साथ साथ Q भी कॉमन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/r², 1/r² and plus 1/b minus r², b minus r का होल स्क्वायर. नाउ दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट. हमको इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, तो बेटर है अब यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस dv इंटू r होता है, राइट. तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस
या माइनस डेल्टा वी हम करें, क्योंकि प्लेट के बीच का जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर। तो ये माइनस ये पोटेंशियल लेंगे, स्फीयर 2 माइनस स्फीयर 1 का पोटेंशियल लेंगे तो नेगेटिव आएगा, और स्फीयर 1 माइनस 2 का पोटेंशियल लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पोटेंशियल का साइन कोई माने नहीं रखता है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या होगा, देखिए ये लिमिट यहाँ पर क्या है, इसका ये शुरू होता है यहाँ से, जो लोएस्ट वैल्यू है आर का क्या होगा इसके स्फीयर के सेंटर पर, विच इज इक्वल टू ए। और जो अपर लिमिट क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये बी हुआ और यहीं तक जाएगा, तो दिस इज बी माइनस ए। तो इसका ये अपर लिमिट हो गया बी माइनस ए इंटू डी आर। और तब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से, तो बेटर है इसी में हम डी आर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर, यहीं पर हम कर दें। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, तो वी हैव माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और ये दिस इज ए टू बी माइनस ए टू बी माइनस ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये कर दें और यहाँ पर लग गया इंटू डी आर। नाउ दिस लिमिट ए टू बी माइनस ए, ये हो गई लिमिट, राइट। क्योंकि ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एंड रिजल्ट सही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, आप इसको सोल्व करेंगे, वी हैव डेल्टा वी विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन ये, और यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। तो आप जानते हैं दिस विल बी 2 बाई ए माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 बाई बी, 2 बाई ए माइनस 2 बाई बी, दिस विल बी डेल्टा बी। आप अपने हिसाब से इंटीग्रेशन निकाल करके इसको चेक कर लो, बहुत सिंपल है, राइट। देयरफॉर सी क्या हो जाएगा, सी विल बी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा बी, क्यू बाई डेल्टा बी। और तब इसकी बात हम करेंगे, तो देखिए ये क्यू से क्यू कट जाएगा, दिस इज, देखिए ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और ये ऊपर वाला पार्ट है तो ये नीचे चला जाएगा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो दिस इज 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, यहाँ से ये हो गया, राइट। तो ये कट जाएगा, तो फाइनली ये हो गया हमारा, ये देखिए 2 से 4 कट जाएगा, तो दिस विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए बी एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज बी माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा दिस विल बी बी माइनस ए। तो दिस विल बी कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, राइट। देखिए दिस विल बी कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशन दिया गया था, अब ये दिया गया था कि दिस बी इज वेरी वेरी, you are given it b is very very larger than a, b is very very larger than a। तो पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, मतलब आप जानते हैं कि लिमिट b टेंड टू इंफिनिटी, तो आप पूरे एक्सप्रेशन को बेटर है आप b से डिवाइड कर दीजिए, ये पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर और नीचे भी b से डिवाइड कर दीजिए। अब मतलब आपको यही स्थिति है कि b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, यानी आपको निकालना है लिमिट b टेंड टू इंफिनिटी c, ये क्या हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बेटर है पूरे एक्सप्रेशन को b से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस विल गिव c इज इक्वल टू, देखिए इसको b से डिवाइड करिए तो ऊपर में क्या हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू a डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे में b से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 1 और माइनस a बाई b, b इनफाइनाइट है तो a बाई b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो दिस विल बी द आंसर,
this will be the answer. 2 pi, this is 2 pi epsilon naught epsilon into A. This is the capacitance of the system, right? अब देखिए ये तो एक मेथड हुआ, ये तो एक मेथड हुआ. आपको मेथड 2 हम बताने की कोशिश करते हैं इसी का, विच इज एनर्जी मेथड, राइट? हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. देखिए एक ही प्रॉब्लम को 10 तरह से हम लोग बनाना सीखें, जितना टाइप से जाने, और तब उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए शॉर्टकट है और उसको हम लोग ये करें. नाउ तो अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? तो देखिए अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है. अब ये देखिए ये दो चीज का है. एनर्जी कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे तरह से चल चुके हैं. नाउ इसमें हम क्या करें कि एनर्जी, सेल्फ एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ दिस इज मेथड 2. दिस इज मेथड 2. सेकेंड मेथड, इसको हम ये करने जा रहे हैं. अब देखें इसको. नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, U, टोटल एनर्जी of the system, U total will be equal to, देखिए U energy of the positive sphere, U plus energy of the negative sphere, U minus plus interaction energy of the system. U इसको हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करें कि आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होगा, ये सेल्फ एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो देखिए यहां से U प्लस क्या हो जाएगा हमारा, वी हैव U प्लस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा. आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज स्फीयर जिस पर चार्ज रहता है ये, दिस इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन and divided by R, radius of the sphere, which is equal to A. तो U प्लस का वैल्यू आ गया Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू A. नाउ व्हाट फॉर U माइनस, सेम फार्मूला हम लोग ये कर सकते हैं, राइट? तो सेम फार्मूला में ये करेंगे तो क्या होगा, दिस इज माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू A. और देखिए माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज एज गुड एज, ये देखिए ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही रह जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो Q स्क्वायर ही हुआ, राइट? अब देखिए यहां पर हम इंटरेक्शन एनर्जी की बात करेंगे, U प्लस माइनस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द स्फीयर. इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R. तो Q1 कितना है, प्लस Q इंटू Q2 कितना है, माइनस Q डिवाइडेड बाई R, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. तो ये क्या हो गया, दिस इज B. तो ये कितना हो गया, दिस विल बी माइनस Q स्क्वायर बाई B. अब देखिए ये Q माइनस Q को एक ही बार कम लिखना पड़े, तो दिस इज माइनस Q स्क्वायर बाई B. ये हमारे पास तीनों एनर्जी हो गई. देयरफॉर अब यहां से हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, बेटर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ये कॉमन ले लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 8 है तो ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पर Q स्क्वायर भी सब में है तो Q स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं. तो कितना हो जाएगा ये देखिए 1/2A हो गया एंड प्लस 1 ये भी 2A हो गया, दोनों का 2A. और ये देखिए इसमें तो 4 ही था, माइनस है तो दिस विल बी माइनस 1/B. ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई C. अब इसको कंपेयर करेंगे, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी U क्या होती है, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, यही ना होता है. तो इस एक्सप्रेशन को, ये भी टोटल एनर्जी है, इसको हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर बाई
2c से इक्वेट कर देंगे। दिस टोटल एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए q से क्यू स्क्वायर कट जाएगा और यहां से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, राइट। तब हम यहां से c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी विल हैव c इज इक्वल टू, देखिए यहां से कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो वी हैव c इज इक्वल टू, यहां से ये कितना निकलेगा, देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई, देखिए फिर वही चीज आया 1 बाई, देखिए ये 1/2 है प्लस 1/2 है, 2/2 हो जाएगा तो 1/a, तो दिस इज 1/a माइनस 1/b, और फिर हम वहीं पर आ गए, राइट। दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और यहां से फिर हम लिमिट में किए हैं कि when b is very very greater than a, then c will be equal to how much, 2 pi epsilon naught epsilon into a. This will be the capacitance of the system, right? तो ये हो गया हमारे पास में एक 2 मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, एक एनर्जी मेथड से और दूसरा एक फंडामेंटल मेथड से। ओके।